बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी और अवनी अपने फोन की स्क्रीन को बार बार देख रही थी। लास्ट सीन टुडे एट 2:17 PM, बस इतना ही बचा था उस रिश्ते में जो कभी उसकी पूरी दुनिया हुआ करता था। ये कहानी है अवनी और आरव की, दो ऐसे लोगों की जिन्होंने 5 साल तक हर खुशी, हर दर्द, हर संघर्ष साथ जिया। लेकिन कभी कभी प्यार खत्म नहीं होता, बस एक इंसान उसकी कीमत समझना छोड़ देता है। कॉलेज का पहला दिन था। पूरा कैंपस नए चेहरों और शोर से भरा हुआ था, लेकिन उस भीड़ में आरव की नज़र बार बार एक ही लड़की पर जाकर रुक रही थी। सफ़ेद सूट, खुले बाल, हाथ में किताबें और चेहरे पर इतनी सादगी कि कोई भी एक पल के लिए उसे देखता रह जाए। वो थी अवनी। अवनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठकर नोट्स बना रही थी, तभी तेज हवा से उसके सारे पेपर उड़ गए। आरव भागकर उन पन्नों को पकड़ने लगा। कुछ पन्ने मिट्टी में गिर गए, कुछ पानी में भीग गए, लेकिन दोनों उन्हें समेटते समेटते खुद हंसने लगे। उसी दिन पहली बार दोनों ने ठीक से बात की थी। धीरे धीरे दोस्ती शुरू हुई। कैंटीन में एक प्लेट मोमोज शेयर करना, एक दूसरे के लिए क्लास में अटेंडेंस लगाना, बारिश में भीगते हुए घर जाना और हर रात घंटों फोन पर बातें करना। आरव बहुत सपने देखने वाला लड़का था। वो हमेशा कहता, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। अवनी हंसकर कहती, बस इतना बड़ा मत बन जाना कि मुझे भूल जाओ। तब आरव तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोलता, तुम्हें भूलना मतलब खुद को भूलना। दोनों का प्यार बहुत सच्चा था। ना महंगे गिफ्ट्स थे, ना फैंसी डेट्स, लेकिन छोटी छोटी चीजों में ही उनकी पूरी दुनिया बसती थी। कभी सड़क किनारे चाय पीना, कभी स्कूटी खराब हो जाए तो दोनों पैदल घर तक जाना, कभी एग्जाम स्ट्रेस में एक दूसरे को मोटिवेट करना। जब आरव के पिता की तबीयत खराब हुई और घर की हालत बिगड़ गई, तब अवनी हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही। उसने अपनी सेविंग्स तक आरव को दे दी ताकि उसकी पढ़ाई ना रुके। उस रात आरव रो पड़ा था। उसने अवनी का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम नहीं होती ना, तो मैं कब का हार चुका होता। अवनी ने बस मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी जीत में ही मेरी खुशी है। 5 साल तक दोनों ने हर मुश्किल साथ झेली। पूरा मोहल्ला उनकी मिसाल देता था। सबको लगता था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी शुरुआत में दिखती है। नौकरी लगने के बाद आरव की दुनिया बदलने लगी। नई कंपनी, नए दोस्त, नए सपने, और उसी भीड़ में कहीं धीरे धीरे अवनी पीछे छूटने लगी। पहले जो लड़का हर घंटे कॉल करता था, अब बिजी हूं कहकर फोन काट देता। जो हर छोटी बात अवनी से शेयर करता था, अब उसकी जिंदगी में कई बातें ऐसी होने लगी जिनके बारे में अवनी को पता ही नहीं चलता। अवनी समझ रही थी कि कुछ बदल रहा है, लेकिन प्यार में लोग अक्सर सच देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। एक दिन अवनी ने कहा, आरव, सब ठीक है ना? तुम पहले जैसे नहीं रहे। आरव झुंझलाकर बोला, हर बात में ड्रामा मत किया करो अवनी। जिंदगी में और भी टेंशन्स हैं। उस दिन पहली बार अवनी चुप होकर रोई थी। कुछ महीनों बाद आरव के घरवालों ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। लड़की अमीर घर से थी, सुंदर थी और उसके पिता बड़े बिजनेस वाले थे। आरव पहले मना करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे वो रिश्ता आसान लगने लगा। बिना संघर्ष की जिंदगी, बिना इंतजार वाला प्यार। और एक दिन उसने अवनी से झूठ बोल दिया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ समय चाहिए। लेकिन उसी समय उसकी शादी की तैयारियां चल रही थीं। अवनी को सच तब पता चला जब उसने सोशल मीडिया पर आरव की हल्दी की तस्वीर देखी। उसकी दुनिया वहीं रुक गई। वो पूरी रात रोती रही, बार बार खुद से पूछती रही, क्या 5 साल इतना आसान था भूल जाना? उसने आरव को आखिरी बार कॉल किया। आरव ने फोन उठाया, लेकिन चुप रहा। अवनी सिर्फ इतना बोली, अगर प्यार नहीं था तो निभाने का नाटक क्यों किया? फोन कट गया और उसी के साथ 5 साल का रिश्ता भी। शादी के बाद शुरुआत में सब अच्छा था, महंगी गाड़ियां, बड़ा घर, दिखावटी खुशियां। लेकिन आरव को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि जिस रिश्ते में समझ ना हो, वहां सुकून नहीं होता। उसकी पत्नी उसे समझने की बजाय हर बात में कंपैरिजन करती। घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां होने लगी। एक दिन आरव बहुत थका हुआ घर लौटा। ऑफिस में उसका बड़ा प्रोजेक्ट खराब हो गया था। बॉस ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी। घर आते वक्त उसे बस यही उम्मीद थी कि कोई उससे पूछे, तुम ठीक हो ना? लेकिन घर पहुंचते ही उसकी पत्नी फोन पर शॉपिंग में बिजी थी। आरव ने धीमी आवाज में कहा, आज बहुत बुरा दिन था। उसकी पत्नी बिना उसकी तरफ देखे बोली, प्लीज अभी शुरू मत हो जाना, वैसे भी नेक्स्ट मंथ पार्टी है, मुझे नया डायमंड सेट चाहिए। आरव चुप हो गया। रात तक उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। तेज बुखार में उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, पानी दे दोगी? वो इरिटेशन में बोली, मेडिसिन्स रखी हैं, खुद ले लो, मैं बहुत टायर्ड हूँ। उस रात आरव अकेले कमरे में बैठा था। कांपते हाथों से उसने खुद दवाई ली। तभी उसकी नज़र फोन गैलरी पर चली गई।
एक पुरानी वीडियो खुल गई। वीडियो में अवनी थी। बारिश का मौसम था और आरव को तेज बुखार था। अवनी रात 2 बजे उसके लिए दवाई लेने बाहर गई थी। भीगते हुए वापस आई थी और फिर पूरी रात उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखती रही थी। वीडियो में अवनी हंसते हुए कह रही थी, तुम बीमार पड़ते हो ना, तो मेरी जान निकल जाती है। ये सुनते ही आरव की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया, जिस लड़की को उसने साधारण समझकर छोड़ दिया, असल में वही उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। महंगे रिश्तों में वो अपनापन नहीं था, जो अवनी की छोटी छोटी परवाहों में हुआ करता था। उस रात आरव बहुत रोया। उसे एहसास हो चुका था, जिस लड़की ने उसे बिना शर्त प्यार किया, उसने उसी को सबसे ज्यादा दर्द दिया। कई महीनों बाद वो अवनी से मिलने गया। अवनी अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में दर्द तो था, लेकिन अब वो टूट चुकी लड़की नहीं थी। उसने खुद को संभाल लिया था, अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया था और अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। आरव धीमी आवाज में बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अवनी। मेरे लिए तुम ही सही थी। अवनी हल्का सा मुस्कुराई। उसकी आंखें नम थी, लेकिन आवाज मजबूत थी। प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता आरव। प्यार उस इंसान की कदर करने का नाम होता है जब वो तुम्हारे पास हो। आरव के पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। उस दिन उसे समझ आया, धोखा देकर इंसान नया रिश्ता तो बना सकता है, लेकिन सच्चा प्यार दोबारा नहीं पा सकता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, जिस इंसान ने आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो, उसे कभी मत खोना। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।